सॉरी समृद्धि, सॉरी, पर आपको वेल्डिंग नहीं अच्छी लगती? छोड़ दे वेल्डिंग को। अच्छा मैम, आपको नहीं अच्छी लगती वेल्डिंग? आप ऐसा कह रहे हो? पगार ले रहे हैं हम लोग, पगार दे दो हमें। आजकल हम उसे वेल्डिंग कहते हैं। इट्स ओके। कहते इट्स ओके, मेरी किस्मत है, आज मेरी किस्मत में आप लोग बड़े वेल्डिंग वाले, आपको इंटरव्यू करना पड़ रहा है। आप बहुत बड़े वाले वेल्डिंग वाले निकले। हाँ, सॉरी अच्छा, आपका क्वेश्चन। समृद्धि हैज गिवन अप, शी इज थिंकिंग इसका इंटरव्यू हो गया, हमारा अपना ही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। So, hi. हेलो, हाय समृद्धि। Hi. So, what what inspired you guys to come back for like season 2 for the Great Indian Couple Show? पैसा। पैसा। आई थिंक अब दो लोगों ने बोल ही दिया है। हाँ, तो मैं भी बोल रहा हूँ पैसा। तो लेकिन आई थिंक लोगों के unless it is received well by people and they want it, no one would want to make a season 2, है ना? अब पता है क्या प्रिंट में आएगा? When Rajiv was asked what he said, it's only money that I'm interested. Archana also said it's only pure hard cold cash that she's interested in. Sunil sir very nicely, हमारे मजाक को इतना serious कर दिया इन्होंने। with a slight tear in his eye said it is the love of the audience, and people stood up and clapped. And the Miss World goes to Sunil Grover. नहीं देखिए, अब मैं भी थोड़ा सीरियसली बता रहा हूँ, लोगों का प्यार और उनको हंसा। मेरे ऑलरेडी टाइटल जा चुका है। हाँ, पाजी फिर वो की कहते रनर अप ध्यान दो। यार ऑब्वियसली सीजन 2 आएगा, हमारा सुपर हिट शो है, एंड इफ वी गेटिंग अ सीजन 2, हम तो बोलते हैं सीजन 2 3 4 5 3 तो मुंह से 10,000 निकल भी गया हुआ है, कोई बात नहीं। गलती से। तो वी आर ऑब्वियसली ऑलवेज गोइंग टू बी कमिंग बैक टुगेदर। So, like आप लोग सब इतने अच्छे कॉमेडियंस हैं स्टफ, तो लाइक सेट्स तो लाइक ऐसे ही हंसी मजाक से, जैसे ये इंटरव्यू इतने हंसी मजाक से भरा हुआ है, तो आप कोई बता सकते कोई ऐसा मेमोरेबल टाइम, लाइक यही सीजन में कोई ऐसा टाइम हुआ हो जो बहुत लाइक मेमोरेबल टाइप हो? हमारा आई गेस हर एपिसोड में ना कुछ एक क्वर्क होता है, कुछ यूनिकनेस होती है, एटलीस्ट हम लोग इंजॉय करते हैं आपस में करते हुए, तो कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, जैसे जो हमारे साथ होता है। पर ऑफ कोर्स हर एपिसोड में कुछ होता है, लेकिन पूरे सीजन में भी जैसे कुछ एपिसोड, कुछ मोमेंट्स होते हैं। जैसे आपने कहा, मैं इस बार एक सीजन इसमें ना मैं एक गैग कर रहा था जिसमें मैंने वेल्डिंग की थी। वेल्डिंग, आई वांट टू डू दैट अगेन। वो बहुत बढ़िया था। वो किसके एपिसोड? ये करीना और करिश्मा। वेल्डिंग ना, टू गुड। तो मुझे वेल्डिंग का बहुत शौक चढ़ गया। तो जो जब चश्मे पहने ना मैंने, तो इन्होंने एक एक्ट किया जिसमें वेल्डिंग होती है ना, चश्मे डाल के वो वेल्डिंग की भैया इन्होंने जरूर शो में वो यादगार बाहर की दुकान में वो यादगार एपिसोड है मेरे लिए भी, बिकॉज जो इन्होंने एक्ट किया है दैट इज गोइंग टू ब्रिंग द हाउस डाउन। उस एक्ट में कोऑर्डिनेशन विद टेक्नीशियंस की बहुत जरूरत थी, लाइटिंग करेक्ट होनी चाहिए थी, वेल्डिंग करेक्ट होनी चाहिए, वरना इनका हाथ ही वेल्ड हो जाता। तो बहुत कुछ संभाल के वो एक्ट हुआ है, आप देखिएगा जरूर वेल्डिंग वाला है। वेल्डिंग करनी है आपको बस। और तेरे को है ऐसे शौक वेल्डिंग, कभी सब्जी बेचने लगता है, कभी वेल्डिंग। अभी इनको इसलिए याद है, चश्मे इन्होंने काले लगा रखे हैं। ये वेल्डिंग, ये वही वेल्डिंग के चश्मे है क्या? नहीं वो नहीं है, पर मेरे को ना कल हम लोग बैठे हुए थे रात को, तो फोन पे बात हुई क्या करना है, तो मैंने कहा कुछ भी करेंगे लेकिन वेल्डिंग जरूर करेंगे। अब जब भी आएगा वेल्डिंग। मेरे को इतना मजा आया ना वेल्डिंग करने में। हाँ जी, बचपन से मुझे फैसिनेट करता था। तो सड़क पे जा रहे हैं ना कहीं भी, ऐसे बस स्टॉप पे खड़े हैं या और वो तो एक सामने एक आदमी होता है जो वेल्डिंग कर रहा था, मुंह पे काले लगा था, अलग ही चिंगारे निकाल रहा हूं बैठ के। तो अच्छा रात में और भी हसीन लगता है, क्योंकि रात में उसकी लाइट फाटक तक जाती थी, वेरी ग्लैमरस ना। नहीं, और ऐसा लगता है ना
जो हम दिवाली पे एक दिन अनार चलाते हैं, ये रोज ये तो चलाते हैं। रोज उसकी आवाज भी बड़ी अच्छी लगती है। रोज अनार चल रहे हैं उसके। सॉरी अच्छा, आपका क्वेश्चन समृद्धि has given up. She's thinking इसका intro हो गया। हमारा अपना ही चल रहा है। It's okay. Next question. Okay. सॉरी समृद्धि, Sorry. पर आपको वेल्डिंग नहीं अच्छी लगती? छोड़ दे वेल्डिंग को। आपको दिवाली पे अनार चलाना अच्छा लगता है? मुझे दिवाली बहुत अच्छी लगती नहीं, है। अनार चलाना दिवाली पे वो। हाँ हाँ, तो बस वेल्डिंग वही है। आप वेल्डिंग समझते तो ना क्या होता हाँ है? हाँ, फैसिनेशन है, उसको देख के अच्छा हाँ, लगता है। लेकिन मैं तुम लोगों की तरह पागल मम्मी नहीं हूँ। बोलती है, बस That's what इसकी she wants to say. मैं तुम लोगों की तरह अच्छा पागल मैम, नहीं। आपको नहीं अच्छी लगती वेल्डिंग? आप ऐसा कह रहे हो? देखो, मुझे बहुत पसंद है वेल्डिंग, लेकिन अगला सवाल पूछ लो। समृद्धि हुआ पता क्या है, सुबह के लगे हुए हैं तो अब करीब 8 बज रहे हैं। अब तो लोग हमारे दिमाग ना नहीं, फट गए। हम लोग उसको वेल्डिंग करके जोड़ रहे हैं। आई थिंक सो ब्लास्ट हो जाएगा। सॉरी हाँ सॉरी। जी, बोलिए बोलिए। नहीं, आई वाज जस्ट जोकिंग एक्चुअली। ओके, अब मैं वही बोल रहा हूँ कि नहीं, इसको अगर मत कभी भी बोलने आपको दीजिए। वेल्डिंग इसको मत करवानी हो, बोलने दीजिए। आप अगला सवाल पूछ लीजिए जल्दी से। सो अर्चना मैम, आपके लिए हाँ, एक क्वेश्चन। तो अभी लाइक वो एक इंटरव्यू हुआ था सिद्धार्थ करण वाला, उसमें लाइक आपका लाइक आप लोग ने ऐसे ही जोक किया था सैलरी एंड स्टफ के ऊपर, और इतना बड़ा हेडलाइन बना था उसके ऊपर कि अर्चना पूरन सिंह बोल रहे हैं कि उनको सबसे कम सैलरी मिलता है, या सैलरी सिर्फ हंसने के लिए मिलता है। तो आपका फिर क्या बड़ी खबर हो गई। इसमें? एक तो ये कुछ भी झूठी बोल खबर दो, है, आप कुछ भी कम headline सैलरी बना नहीं दो मिलती है, यार। बहुत सैलरी मिलती है इनको। और सैलरी बोल कौन रहा है? सैलरी आप लोग सबसे कम Salary मिलती आप है। सैलरी कौन से मालिक से सैलरी ले रहे हो? पता नहीं, पगार ले रहे हैं हम लोग। पगार दे दो हमें। हमको रेम्यूनरेशन मिलता है, हमको एक मुआवजा मिलता है। तो कम ज्यादा क्या फर्क पड़ता है, हमारी पूरी मजा आ रहा है बस। किसी को नहीं पता कि दूसरे बंदे को कितनी मिल रही है, तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हाँ, हमको तो इतना पता है कि कपिल की जो भी वो फिगर है, उसके सामने कुछ 5,000 जीरोज है। इतना मुझे पता है। अर्चना जी, आपका जो लाइक ये आपका जो लाफ है वो बहुत इन्फेक्शियस है, सब लोग आपके लाफ को सुन के ही और हंसने लगते हैं। तो ऐसा कोई एक्ट है जिसमें आपको एकदम स्ट्रेट फेस रखना पड़ा हो और डिफिकल्ट हो वो स्ट्रेट फेस रखना? पर मैं एक्ट में स्ट्रेट फेस क्यों रखूं? मुझे पैसे ही मिलते हैं ना स्ट्रेट फेस रखने के। उस एपिसोड में मुझे रेम्यूनरेशन नहीं मिला होगा। एक्चुअली आपको बताऊं, अगर एक जोक मारा, हम आर्टिस्ट ने किसी ने भी एक जोक मारा और उधर से अर्चना मैम की हंसी नहीं आई, तो ऐसा लगता है कि हमारा जोक नहीं अच्छा है, एक्सेप्ट नहीं हुआ। एक्सेप्ट नहीं हुआ। कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि चूंकि अर्चना मैम की अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमर बहुत हाई लेवल की है, कि उनको सब तरह का ह्यूमर समझ में आता है, सब तरह का। ओके, तो वो हर चीज़ समझ लेती हैं, बारीक से बारीक भी पकड़ लेती हैं, जो मन में भी ह्यूमर चल रहा होता है, चाहे वो फेस का ह्यूमर हो या वर्ड्स का हो या किसी भी तरह का। बॉडी मूवमेंट का हो। हाँ, तो अब अगर उन गेस्ट को हम लोग समझ सकते हैं कि यार हो सकता है इनके समझ का वो जोक ना हो, पर अगर अर्चना मैम को समझ नहीं है तो हमको लगता है हमारा जोक ही फनी नहीं है। हो सकता है उनको छींकी आ रही है और उनका मिस हो गया वो जोक वो वाला। लेकिन तो वो एक अप्रूवल है हम सब के लिए कि वो जोक वैलिड है, किसी और को हंसी नहीं आई। पंच लाइन इज वर्किंग, द पंच इज वर्किंग। हाँ, सो वो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। ऐसा कभी होता नहीं है कि ये जोक मारते हो, मतलब आई थिंक 1,000 पंचेस में शायद 2 या 3 कभी ऐसे पंच होते होंगे जो मुझे लगते होंगे कि यार ये थोड़े वीक है, बिकॉज ये खुद ही तो इतने माहिर हैं, इनको खुद ही पता है ये पंच वीक है, तो ये उसको फोड़ेंगे ही नहीं स्टेज मैम, इट्स आल्सो अबाउट माइंड सेट है ना समटाइम्स। लाइक मेरे साथ होता है, जैसे आज मैं बहुत लाइट मूड में हूँ, तो मैं आज हंस रहा हूँ, खिलखिला रहा हूँ, तो मैटर नहीं करता कि सामने का जोक बहुत अच्छा है या एवरेज है। मतलब जोक होना चाहिए मच बेटर। बट किसी दिन मैं नहीं मूड ठीक है या तो मुझे ह्यूमर ना तो समझ आ रहा होता है ना ही मेरे मुंह से आ रहा होता है। लेकिन मैं जब भी अगर मैं कुर्सी पर बैठी हूँ ना, तो आई डोंट अलाउ माई सेल्फ द लग्जरी कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है। मैं उस कुर्सी पर बैठी हूँ, इसका मतलब मेरा मूड बेस्ट होना चाहिए, ताकि जो ये लोग अपना बेस्ट काम मेरे सामने रख रहे हैं, मुझे उसको बेस्ट रिएक्शन देना ही है। दैट इज माई जॉब। पर मैम इस आपको फिर उसके लिए मेडिटेशन वगैरह करनी पड़ती है? नहीं, लाफ्टर इज माई मेडिटेशन एंड मेडिसिन। आई डोंट नीड। जो बंदा इतना हंसता हो उसको, और मतलब पीपल से ना आपकी स्किन बेटर, अब क्या, और आई एम नॉट सेइंग कि मेडिटेशन नहीं करती हूँ, वो सब योगा वगैरह होता है, एक्सरसाइज एंड ऑल,
लेकिन लाफिंग इज द बेस्ट थिंग. जब मैं घर जाती हूँ आई एम टायर्ड, बट आई थिंक अंदर से जो एंडोर्फिन्स और जो बोलते हैं ना सेरोटोनिन, डोपामिन जो होता है, जो भी वो है. लाफ्टर से तो मतलब मेरे बॉडी में तो कूद रहे होंगे सारे सेल्स. राजीव, सो रिसेंटली लाइक बहुत सारे लाइक फैंस ने ट्विटर और ये सोशल मीडिया पे बेसिकली कहा था कि लाइक आपका स्क्रीन टाइम कम है वगैरह वगैरह, बट आपका जो ये खुद लिखवाता है ये सब. हाँ. आपको लिखवाता बहुत है हाईली यार. प्रेस किया था खुद लाइक. लिखते हो. इसको लगा ये सहानुभूति दे रहा है. हाँ देखो वो लिखते हैं. इनकी टीम है. हाँ, इनकी टीम है. हाँ, इतने पैसे मुझे नहीं मिलते. Sorry. बट आपको प्रेस किया था आपके लाइक रिसेंटली आपका जो IC1 814 का सीरीज था उसके लिए. सो आपका क्या उसमें टेक है? आप अपना क्वेश्चन पूरा करके मानी, है ना? हाँ. है ना? बीच में हमने डिटोर ले लिया था इधर से जाके बाईपास. हाँ, नहीं देखो, मैं तो इतना कहना चाहूँगा इनको भी और सबको ही कि जहाँ मुझे मौका मिला पर आपने वहाँ बहुत मैंने अच्छा तारीफ ले ली. और बहुत तारीफ ली नहीं आपने. काबिले तारीफ काम किया. आपने यू हैव बहुत ही अच्छा. कमांडेड. सो ऐसा नहीं है. मैं हमेशा जो आप बात कर रहे कि स्पेस कम है, स्पेस कम नहीं है. स्पेस ठीक मिलता है. और जितने धुरंधर उस शो में हैं और गेस्ट के साथ, जैसे कई बार क्या होता है बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस में हम काम करते हैं, लोगों को वो नहीं पता होती कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं या किसका केमिस्ट्री बेटर उनको दिखता है कि कभी कभी कट भी जाता है यार, बिकॉज समटाइम्स लेंथ ज्यादा हो जाती है. Length ज़्यादा हो जाता है. कुछ एक आध एक्ट का ना लेंथ कम करना पड़ता है और- टोटल लेंथ को कम करने के लिए. और सबसे बड़ी बात है कि मैं वही बोल रहा हूँ कि धुरंधर बहुत है उसमें. तो नहीं, सबकी बारी जो है वो उस मौका, मतलब कभी किसी एपिसोड में किसी को मिल गया, किसी को 70% मौका मिलेगा, किसी को 40 मिलेगा, किसी को 20 में मौका सबको मिल रहा है. तो धुरंधर ज्यादा है उस जगह पे बस. और ऐसा भी है कि एक टीम है उसके अंदर ना, कभी कभी इसकी आज ज़्यादा ज़रूरत है, आज इसका कम है, आज इसका ज़्यादा. एपिसोड पे भी डिपेंड करता है. कभी कभी इनका ज़्यादा है, कभी किसी और का कम है, किसी और का ज़्यादा है, मेरा कम है ज़्यादा. तो अच्छा ऐसे करें, कभी किसी और का ज्यादा है, कभी किसी और का कम है, कभी किसी और की जरूरत ज्यादा है, कभी किसी और, अच्छा किसी सबकी जरूरत ज्यादा अपने पे रख लिया आपने. सबसे अगर आपकी फेवरेट सब्जी हो तो आप बोलो सपोज मटर आलू आपकी फेवरेट सब्जी है, तो उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें अगर धनिया डलता है, जीरा डलता है, कि यार ये कम या ये ज्यादा या ये नहीं होना चाहिए या ये अनइम्पोर्टेंट है. जब तक वो नमक नहीं होगा, जीरा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, किस मात्रा में होगा वो भी इम्पोर्टेंट है फॉर द होल डिश टू. अगर आप इतना सारा नमक डाल दें, आप आलू जितना, तो नहीं काम करेगा. आई फील दैट ऑल ऑफ देम आर लाइक ब्यूटिफुल इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन अमेजिंग डिश, जो हर शनिवार वो हम लोग Correct. परोस रहे हम हैं. शनिवार हम परोस रहे हैं इंडिया के लिए और 192 कंट्रीज में एक्चुअली. एंड आई थिंक व्हाट वी आर डूइंग इज राइट. कभी कोई ज्यादा लाइक ही सेड, कभी कोई कम, बट उससे ही हमारी जो ये पक रही है ना ये. पर नहीं, ये आज मुझे सही वो मिला है कि जो हम परोस रहे हैं ना उसमें जिसकी जो मात्रा है हाँ वो ठीक डल रही है. हाँ मतलब अगर मेरे को या नमक या जीरा या धनिया ही समझ के डाला जा रहा है तो वो उतना ही मजा it देगा. is- अगर इतनी मुट्ठी भर के धनिया डाल दिया. yes, but it is as important As to the important, dish correct. as the salt, as the aloo, as the mutton, whatever it may be. और जहाँ feel पे it's मेरी very तारीफ हुई है और हमारे शायद वहाँ convers- सब्जी ही अलग बन रही थी. और हमारी कॉन्वर्सेशन कितनी स्मार्ट है, देखो कितनी इंटरेस्टिंग है वो. वेल्डिंग के ऊपर है क्वेश्चन को देखो. आपके लिए क्वेश्चन एक्चुअली हाँ पूछे पूछे. हाँ किससे? सुनील जी के लिए. तो आप अभी- वेल्डिंग कैसे कर लेते हैं? अगर आपको चांस मिले वेल्डिंग मेरे घर में वेल्डिंग की जरूरत अब आएंगे. आजकल हम उसे वेल्डिंग कहते हैं. इट्स ओके. कहते हैं इट्स ओके. मेरी किस्मत है, आज मेरी किस्मत में आप लोग बड़े, वेल्डिंग मुझे वाले आपका इंटरव्यू करना पड़ रहा है. आप बहुत बड़े वाले वेल्डिंग वेल्डिंग वाले निकले. हाँ सो अभी के जो रिसेंट एपिसोड था उसमें ना एक बहुत फैंस ने आपका लाइक जो शाहरुख खान का मिमिक्री था ना वो बहुत प्रेस किया था. सो लाइक was it something that you picked up while spending time with him during in the sets of Jawan or something like that? So I'm a fan of Shah Rukh Khan since I think from the television days. I was a kid. I've been watching him. So I liked initially his
style and the way he acted, and also from his journey, from television to movies, how he transformed himself. And how intelligent he is. So of course, so I've been watching him, and I did a spoof show also in the beginning of my career. So also when I did this film Jawan, I picked up new mannerisms which I'll use soon. अच्छा Yeah, new as in another aspect which you Aspect. only know that from his personal life. हाँ. So not many people would know about that because it's very personal. But also, I'm his fan, so that's what I think works when I mimic him, copy him. Okay. Thank you. Last question था. Thank you so Thank much. you.